नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास ये सोनी का स्टीरियो आया है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये अभी डेड कंडीशन में है। तो इसमें क्या दिक्कत है, पहले हम इसका इसमें जो हमने 12 वोल्ट का सप्लाई देकर रखा हुआ है ये भी अभी तक लगा हुआ है। ठीक है, ये स्पीकर लाइन है ये दोनों, और ये तीनों कनेक्शन जो है ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम मीटर लगा के वोल्टेज मेज़र करते हैं। देखिए ये वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एडेप्टर लगा हुआ है, एडेप्टर का जो इंडिकेटर है ये देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है। मतलब स्टीरियो में कहीं तो शॉर्ट हो सकता है, इसके कारण ये जो इंडिकेटर है ब्लिंकिंग कर रहा है। हमने एडेप्टर जो है पहले हमने चेक करके रखा हुआ है। ये एडेप्टर से हम दूसरे स्टीरियो भी काम करते हैं, ये स्टीरियो का काम करते हैं। लेकिन ये जो एडेप्टर है ये हमारा एडेप्टर जो ओके है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये स्टीरियो में प्रॉब्लम है। तो स्टीरियो में क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं खोल करके। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह का रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कार स्टीरियो का जो भी वीडियो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और आई बटन में स्टीरियो का कोई भी स्टीरियो का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हम स्टीरियो को पहले खोल के देखते हैं इसमें क्या शॉर्ट है, और इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका ऊपर का ढक्कन जो खोल लिया है, और इसमें देखिए सीडी लोडर में बेल्ट लगा हुआ है। तो इस बेल्ट को हम खोलते हैं, ये खोल दिया। ये सीडी जो लोडर है इसमें हमारा कोई काम नहीं है, अभी इसको साइड करके रखते हैं। इसका जो स्क्रू है यहाँ पे स्क्रू होता है, यहाँ पे स्क्रू होता है। तो हमने सारा स्क्रू खोल लिया है। ये हमने इसका बोर्ड जो है निकाल लिया। ये पैनल को पहले हमको ज़रूरत होगा, ये पैनल को भी निकाल लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। काम बनता है हमारा इसमें। हम देखेंगे इसमें क्या शॉर्ट है। अभी तक देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग कर रहा है। हमने इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जो है दे रखा हुआ है। यहाँ पे फिर से इसको पैनल को लगाते देखते हैं। ये जो बटन है ये सोर्स बटन है, इसको दबाते हैं। ये देखिए कोई इसमें हरकत नहीं है। तो हम पहले इसका जो है वोल्टेज कहाँ पे शॉर्ट है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हमको इसमें जो आईसी लगा हुआ है, ये आईसी को जो है पहले रिमूव करके देखना होगा। ये रिमूव करने के बाद जो स्टीरियो हमारा ऑन होता है या नहीं, अगर ऑन नहीं होता है तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो पहले इस आईसी का जो हीटसिंग है इसको निकाल लेते हैं। और खोलना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 स्क्रू होता है, इसको खोल दे हैं। क्योंकि इसी हीट सिंक पर दो आईसी लगा हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये निकल गया। ये तीनों स्क्रू जो है हमको संभाल के रखना होगा। यहाँ पे दो आईसी है, एक वाला ये है और एक वाला ये है। ये रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, इस आईसी अगर आईसी ख़राब रहता है तो भी हमारा स्टीरियो जो है ऑन नहीं होगा। और अगर ये जो ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी होता है, ऑडियो आईसी अगर शॉर्ट होगा तो भी ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पत्ती लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या शॉर्ट हो सकता है इसमें। आप लोग देखते रहिए दोस्तों। हमारा जो शॉप है वहाँ पे पंखा चल रहा है, तो वीडियो में आपको थोड़ा नॉइस मिल सकता है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हमने पंखा जो है चला के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आईसी जो है हम पहले रिमूव करेंगे। उसके बाद
हम फिर से इसमें लाइन देंगे, देने के बाद देखेंगे ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। अगर आईसी ख़राब होगा तो ये आईसी खोलने के बाद हमारा जो है शॉर्टेज जो शॉर्ट हो रहा था वो हमारा ठीक हो जाएगा। ये इंडिकेटर अभी जला हुआ है क्योंकि हमने जो पॉजिटिव का कनेक्शन है खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले रिमूव करते हैं। इसके लिए हमको जो है डीसोल्डर वायर ज़रूरत होगा, और डीसोल्डर वायर से हम कैसे निकालते हैं आप देखते रहिए। यहाँ पे अभी जो स्टीरियो निकला है यहाँ पे रिपीट सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें जो है रिपीट सोल्डरिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आईसी पे रिपीट सोल्डरिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सोल्डरिंग जो है रिपीट नहीं किया हुआ है। इसके लिए हमको आराम से ये आईसी हम खोल सकते हैं। इस तरह का डीसोल्डर वायर लेना है और इस तरह से आपको एक एक पिन को जो है डीसोल्डर करना है। धीरे धीरे बहुत संभाल के खोलना होगा, नहीं तो हमारा ट्रैक जो है वो ख़राब हो सकता है। और ट्रैक अगर ख़राब होगा तो हमारा आईसी लगाने में दिक्कत होगा दोस्तों। यहाँ पे हम ऐसे धीरे धीरे सारे पिनों को कनेक्शन एक एक करके खोल लेते हैं। तो वीडियो को ऐसे इस तरह से खोलने से बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए हमको वीडियो को थोड़ा स्किप करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखिए ये सोल्डरिंग यहाँ से हटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी जो है हमने इस तरह से ये खोल दिया। अभी जो है आईसी में हम इसका नंबर देखते हैं। नंबर देखने के बाद हम देखेंगे इसमें जो आईसी है कौन सा आईसी लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा साफ़ करके देखते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर का आईसी लगा हुआ है आप भी देखिए। हमारा कैमरा जो है फोकस नहीं कर रहा है, अभी देखिए। थोड़ा यहाँ पे हम थिनर लगा के साफ़ कर देते हैं, क्योंकि थिनर से ये जो आईसी का लिखावट है वो साफ़ हो जाएगा, तभी हमें अच्छे से दिखेगा। देखिए दोस्तों पूरी तरह से साफ़ हो गया। और ये अगर आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे जूम कर देंगे, ठीक है। 5001 इसका नंबर है, इसमें लिखा है PURE 5001H, ये इसका नंबर है इसी का। तो यहाँ पे कौन सा आईसी लगेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इस आईसी को साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, और एक इंटरेस्टेड कहानी है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है स्पार्क करके जला हुआ है, देखिए यहाँ पे स्पार्क करके जला हुआ है। तो इसके आईसी के कारण यहाँ पे जो है स्पार्क किया हुआ है, देखिए स्पार्क करने के कारण यहाँ पे जल चुका है। इसके लिए ये स्टीरियो जो है हमारा ऑन नहीं हो रहा। ये अभी जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे इंडिकेटर जो है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जला हुआ है दोस्तों, इंडिकेटर जला हुआ है। तो हम यहाँ पे फिर से इसमें सप्लाई जो है देंगे। यहाँ पे मीटर देखिए, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला जो है नेगेटिव है। देखिए 12.17 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम फिर से कनेक्शन इसमें देंगे। अभी जो है दोस्तों देखिए ये जो ब्लिंकिंग कर रहा था ये ब्लिंकिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज हमारा बराबर आ रहा है, देखिए 12.17 वोल्ट। मतलब ये जो स्टीरियो है अभी ऑन होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम पैनल फिर से इसमें लगाएंगे। हमने सप्लाई दिया हुआ है, पैनल में हमने लगा दिया। ये इसका सोर्स बटन है, इसको दबाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे जो जला हुआ है इस पॉइंट को हमको जो है बनाना होगा, तभी ये लगता है। ये पॉइंट बनाने के बाद ही ये ऑन होगा, ठीक है। ये पॉइंट हम पहले बना लेते हैं। और पॉइंट कहाँ से टूटा हुआ है आपको देखते हैं। देखिए दोस्तों
इस कैपेसिटर में एक कनेक्शन जाता है, ये जो है इनपुट है, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे आता है, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जला हुआ है, तो इस लाइन को हम पहले बना लें। दोस्तों देखिए, ये हमने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। यहाँ से लाइन इस पॉइंट पे हमको जोड़ना होगा, बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जल चुका है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक जंपर लगाना होगा, उसके बाद हम देखते रहो। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो लाइन हमको हमारा जो बनाना था, हमने ये देखिए ये लाइन हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक जंपर हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये इसका लाइन बन गया। तो ये लाइन जा रहा है कहाँ, इस कैपेसिटर पे जा रहा है, ठीक है। इस कैपेसिटर से जा कर के इस कैपेसिटर में भी आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो है 12 वोल्ट का सप्लाई फिर से लगाएंगे, और लगाने के बाद देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं। और यहाँ पे देखिए ये रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, इसका नंबर देखिए LV56841, ये इसका रेगुलेटर आईसी है। जितना सारा वोल्टेज यहाँ पे बनना माने चाहिए, ये आईसी जो है वोल्टेज रेगुलेट करके देता है, ठीक है। तो ये आईसी को हम सीधा कर देते हैं, ये सीधा हो गया। तो अभी जो है हम इसमें फिर से 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे, देने के बाद देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ये 12 वोल्ट का कनेक्शन जो है इसमें कर दिया है। अभी इसमें पैनल लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लिंकिंग जो है ये अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस आईसी पे शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए ये ब्लिंकिंग आईसी खोलने के बाद चला गया। तो अभी इसमें पैनल लगा के देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। कोई दिक्कत होगा तो ऑन नहीं होगा। ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें और कोई भी दिक्कत होगा, हम देखते हैं। तो फिर से इसमें पैनल लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अभी पैनल जो है इसमें डिस्प्ले में कुछ आ रहा है, ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है, क्योंकि ये आईसी जो है, ये हमारा जो आईसी है ये शॉर्ट हो चुका है। इसके कारण जो है ये हमारा एडेप्टर जो है ब्लिंकिंग कर रहा था, ये शॉर्ट होने के कारण इधर जल भी गया है, ठीक है। इसलिए ये आईसी शॉर्ट हो गया और यहाँ पे जल गया है, कोई शॉर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा आईसी यहाँ पे लगा के देखते हैं ये साउंड वगैरह आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको बंद कर दिया। इसमें हम दूसरा आईसी लगा के देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आईसी जो है किस आईसी से मिलता है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आईसी पुराना आईसी है, ठीक है। और ये जो है हमारा नया आईसी है। देखिए ये 7388 का आईसी है और ये 5001 का आईसी है। दिखने में एक ही तरह का है और इसका डाटा शीट भी एक ही है, हमने चेक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहिए तो आपको इसका डाटा शीट, हम दोनों का डाटा शीट आपके वीडियो का लास्ट में हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आईसी को, इसके जगह इस आईसी को लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। क्योंकि देखिए ये मार्केट से लिया हुआ है 7388 और हमारे पास 7388 का एक ओरिजिनल आईसी है, इसको लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला ओरिजिनल आईसी है, इसको हम 7388 ये नया नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मार्केट का जो आईसी है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। ये ओरिजिनल आईसी है, इसको हम लगा के इधर देखते हैं ये काम करता है नहीं। क्योंकि ये पे देखिए हमने किसी स्टीरियो से इसको खोला हुआ है, तो यहाँ पे जो पिन है इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। इसको साफ़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका जो पिन है सारा पिन को सीधे कर लिया है।
ठीक है, ये पूरा सीधा हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये आईसी जो है यहाँ पे लगा के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन देंगे। दोस्तों हमने इसमें आईसी तो लगा लिया है, तो आईसी हमारा फिटिंग हो गया, हमने हीटसिंक भी लगा लिया। ठीक है, अभी इसमें चेक करते हैं यहाँ पे कुछ साउंड वगैरह निकलता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने पैनल इसमें लगा दिया। अभी ये ऑन होना चाहिए, ये देखिए ऑन भी हो गया। अभी इसमें सोर्स दबाते हैं। यहाँ पे देखिए एफएम का साउंड आना चाहिए। ये हमने इसमें वॉल्यूम भी लगा के रखा हुआ है, फुल दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर भी लगा हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम आईसी में टच करते हैं तब भी ये साउंड आता है। देखिए ये कुछ साउंड यहाँ पे आ रहा है। पे देखिए यहाँ पे तो कोई लाइन वगैरह टूटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाथ लगाने से ही ऑडियो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो आईसी लगा है हमने, ये आईसी यहाँ पे नहीं चलेगा। ये पहले जो आईसी था ये इसी को ही लगाना होगा। ये हमें देखते हैं मार्केट में मिलता है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये आईसी है इसका थोड़ा अलग होता है, इसके डायग्राम और ये डायग्राम थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो आईसी लगा है, ये आईसी लगा हुआ था, ये आईसी में थोड़ा स्विचिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाथ लगाने से स्विचिंग होता है। ये देखिए ये ऑडियो आ रहा है, ये बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आईसी यहाँ पे 7388 का आईसी जो है हमने लगाया, ये नहीं चलेगा इधर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये आईसी लगाना होगा। देखिए हमने जो बहुत सारा कोशिश भी कर लिया है पर। ठीक है, तो हम ये आईसी लगाएंगे, लगाने के बाद ये स्टीरियो को ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।